जय माता दी। मैं सोनाली, आपका स्वागत है हमारे आज की खास रिपोर्ट में। हमारे देश में कई धार्मिक स्थल अपनी अनूठी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे देवी मंदिर की जो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि आसपास के राज्यों में भी विशेष आस्था का केंद्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़ी बिजासन माता मंदिर की, जो सतपुड़ा की सुरम्य पहाड़ियों में स्वयंभू रूप में विराजित है। आइए इस मंदिर की खासियतों को जानते हैं हमारे न्यूज ब्यूरो दिनेश दसोंदी और उनकी टीम की रिपोर्ट के साथ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं हूं दिनेश दसोंदी। मैं सोनाली कर्मा और हम आपको आज लेकर आए हैं शक्ति के उस द्वार जहां से कोई खाली नहीं लौटता। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित ये बिजासन घाट, जहां आदि शक्ति के रूप में माता बिजासनी विराजित है। आज हम आपको इसी स्थल के दर्शन करवाएंगे। इस स्थान की क्या खासियतें हैं और क्या कुछ इस मंदिर के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारी इस रिपोर्ट को। महाराष्ट्रीयन समाज में यह परंपरा है कि नवविवाहित जोड़ों को माता के दर्शन जोड़े में करने होते हैं, वरना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। इसी कारण साल भर यहाँ कुल देवी पूजन का सिलसिला चलता रहता है। माता बिजासन को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी के रूप में भी माना जाता है। मंदिर के बाहर पीले शेर की प्रतिमा स्थापित है, जिसके कान में मन्नत मांगने की परंपरा प्रचलित है। कहा जाता है कि शेर के कान में मांगी गई मन्नत माता तक पहुंचती है और पूरी होती है। कई भक्तों का दावा है कि उनकी मन्नतें इसी तरह पूरी हुई है। मंदिर में माता अपने पूरे परिवार के साथ विराजित है। प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश के दर्शन के बिना माता का दर्शन अधूरा माना जाता है। ऊपरी पहाड़ी पर भगवान शिव, भैरवनाथ और हनुमान जी भी प्रतिमा रूप में मौजूद है। चैत्र नवरात्रि से यहाँ मन्नतों का दौर शुरू हो जाता है, जो साल भर चलता रहता है। मान्यता है कि यह मंदिर अति चमत्कारी माना जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा रेखा पर स्थित ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ के पुजारी जी से जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पुजारी जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये जय माता जी। माता जी का ये मंदिर 300-350 साल पुरानी है। बिजासन माता बीच में विराजमान है, बगल में इंद्राश्री माता और इधर अम्बे माता विराजमान है। और क्या क्या महिमा है इस माता जी की, क्या क्या माना जाता है, किस तरह की मान्यता है? माता जी का यहाँ का बहुत सारे मान्यताएं हैं। संतान जिसके प्राप्त नहीं होते हैं, संतान माता जी की यहाँ आके मन्नत मांगते हैं। बहुत सारे कामनाएं यहाँ आकर पूरी होती है सभी भक्तों का। यहाँ जैसे मन्नतें मांगते हैं तो मन्नतों का किस तरह से सिलसिला रहता है? अर्जी लगाना पड़ता है माता जी के यहाँ। अच्छा। नारियल द्वारा अर्जी लगाई जाती है, वैसे मन्नतें मांगते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया संतान सुख के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अर्जी बोला ना, अर्जी लगाते हैं। नारियल देना पड़ता है। नारियल माता को समर्पित करते हैं। उसके बाद में जब संतान प्राप्त हो जाती है तो नारियल वापस लाके यहाँ चढ़ाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? अमर कुमार मिश्रा। बिजासनी माता के इस मंदिर में सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि ये महाराष्ट्रियन
कई गोत्रों की वजह से 167 गोत्रों की कुलदेवी कही जाती है और खास तौर पर महाराष्ट्र से लोग यहाँ अपना कुलदेवी पूजन करने के लिए आते हैं। ये शख्स जो है, ये पूरा परिवार यहाँ कुलदेवी पूजन करने के लिए आया। कैसे पूजन किया जाता है, कुलदेवी का क्या होता है? पूजन ऐसा करने का कुलदेवी का पूर्ण ये खोल है कि पूर्ण भर जाता है, नारळ ओटी का पूर्ण खोल भर जाता है और पूरन पोली का नैवेद्य बेच जाता है कुलदेवी को। अच्छा, जैसे माता जी आप पूजन करते हो तो क्या क्या सामग्री लाते हो, साथ में क्या क्या ले ताट, चुनरी, तिचा शिंगार वगैरह सर्व, नारियल, सिरपालवर हार, ये सब माता को समर्पित किया जाता है। हाँ, समर्पित अभी जो आपने आरती की, इसका क्या महत्व है? आरती में किसका असं आहे ना, हमारे आरती किया ते हमारे कुलदेवची काही समाधान होते ऐसे। जैसे आप मन्नत वगैरह मांगते हो, कभी आपने माता जी से कुछ मन्नत मांगी है? मदत मांगी ना, नाही मांगी, पण आमची कुलस्वामिनी आहे ही, त्याच्यामुळे आम्ही येतोय, वर्षातून एकदा तरी येतोय बॉस। अच्छा। हाँ, आप कितने साल से यहाँ आ रहे हो? 1, 2, 3 साल में ज्यादा। जैसी शादी हुई ना, हाँ। हमारे यहाँ कैसा रहता है, नई शादी हुई का तो वो जोड़ी जो आती है ना, वो माता जी को मिलने के लिए आती है हमारे यहाँ। हाँ। तो अभी आपकी नई शादी हुई है? हाँ, हमारी नई शादी हुई, इसलिए हम आए माता जी को हाँ। ये श्रृंगार चढ़ाने के लिए। अच्छा, श्रृंगार में आपने माता जी को क्या क्या समर्पित किया है? वो उसका नैवेद्य रहता है स्पेशल पूरन पोली का, वो पूरन पोली का हमने नैवेद्य किया है, वो माता जी को दिया है। और बाकी अपना साड़ी चोली वगैरह सब कुछ, वो बांगड़े वगैरह वो सब कुछ ले लेते हैं वहाँ से, और गहू थोड़े से हम लेके आते हैं घर से, वो खोल भर के माता जी को चढ़ा देते हैं। अच्छा, जैसे आप मंदिर आते हो तो घर पे भी आप माता जी का पूजन करते रहते होंगे? हाँ हाँ हाँ, वो हमारा कुल देवत है। कुल देवी है। हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? आपका गांगुर्डे, नाम? मनोज गांगुर्डे। मनोज गांगुड़े। आपका नाम? मोनाली गांगुर्डे। आपके अभी शादी हुई माता जी के दर्शन की, कैसा लग रहा है? माता जी का दर्शन लेके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी नई शादी हुआ, हमने माता जी को बोला था कि हमें आपके दर्शन के लिए आना है, तो हमने गाड़ी करके माता जी के दर्शन के लिए सुना है माता जी सबको संतान का वर देती है, आपने? सही है, हम भी उसके लिए आए हैं, हमें संतान आपने भी मन्नत ली है, तो हम माता जी को ओटी चढ़ाने आए हैं। धन्यवाद। कहते हैं हर मंदिर के साथ कुछ न कुछ अवधारणा, मान्यता जुड़ी रहती है। ये शेर जो देख रहे हैं, माता बीजासिनी का ये शेर है, और ऐसा माना जाता है कि शेर के कान में, एक कान को बंद करके दूसरे कान में जो कुछ कहा जाता है वो मन्नत पूरी हो जाती है। इस मान्यता को लेकर हम इनसे महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? करुणा। क्या महत्व है, क्या कहा जाता है इस शेर के कान में कहने को, क्या बताया? ये कहा जाता है कि इसके कान में, शेर के कान में जो भी कहा जाए, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी करती है। अच्छा, कभी आपने इसको आजमा के देखा है? हाँ। आजमा के देखा है, आपकी मन्नत पूरी हुई है? जैसे आप कान में कहते हो तो क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से करना पड़ता है, क्या होता है? हमें समाधान मिलता है और हमारी इच्छा पूरी हुई तो जो बोला गया है वो पूरा करना पड़ता है, ओटी भरनी है। अच्छा, जो आप मन्नत लेते हो वो मन्नत आपको पूरा जो करना है। हमने बोला है कि मैं ये करूँगी, ये पूरा होने के बाद वो पूरा करना पड़ता है। क्या नाम लिखते हैं आप? आपका नाम? पूजा। कहाँ से आए? अभी हम शिरपुर से आए हैं, पर नासिक में रहते हैं। अच्छा, आपकी कुलदेवी? ये हमारी कुलदेवी। इस मंदिर का इतिहास बेहतर तरीके से बताने के लिए और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी जुड़ रहे हैं। पुजारी जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जय माता दी। जय माता दी। हमारा नाम सीताराम मिश्रा है, माता जी की सेवा करते हैं। माता जी का इतिहास बहुत दिव्य और अलौकिक है। माता जी का हमारे यहाँ रोजाना अभिषेक, पूजन, अर्चन होता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, जो आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। नवरात्रियों में यहाँ हम जो आपसे बात कर रहे हैं, नवरात्रि में ये भी नहीं कर सकते। अच्छा, जिसमें माता जी के बारे में बताइए। माता जी स्वयंभू है, आप बता रहे थे। माता जी स्वयंभू हैं, तो जो हमारे साथ में माँ बड़ी बीजासनी माता और इंद्रासनी माता है, ये माता जी स्वयंभू हैं। बीच में जो हमारी बड़ी बीजासनी माता है वह 165 कुलों की कुल देवी हैं, जिसमें से आपका पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात और एमपी का जो अपने मालवा क्षेत्र है और विभिन्न जगहों के लोगों की माता जी कुल देवी हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि हम मंदिर कुछ विशेष तरीके से बनाए, माता जी और शंकर भगवान का कुछ महत्व है, क्या? जी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ से आप उतरेंगे नीचे
माता जी की बावड़ी बनी हुई है, जिस जल से माता जी का अभिषेक, स्नान, पूजन रोजाना होता है। वह बावड़ी सन 1997 में सूख गई थी। कोई स्त्री आई थी, मासिक पीरियड में थी, उसने स्नान कर लिया था, बावड़ी सूख गई थी। लेकिन जब यहाँ पर लक्ष्य चंडी यज्ञ कराया गया, 1 लाख पाठ कराए गए दुर्गा सप्तशती के, जब यहाँ लक्ष्य चंडी यज्ञ हुआ तो फिर माता जी से भक्तों ने मनाया कि माता जी पहाड़ी एरिया है, आप अपनी गंगा पुनः उद्गम करिए। माता जी ने अपनी वह गंगा पुनः उसी तरह उद्गम किया। वो बावड़ी आज तक यहाँ बनी है। यहाँ क्या महत्व है सर? कोई स्थान का कुछ ऐसा कुछ महत्व? उस बावड़ी का यही महत्व है कि उसी जल से माता जी स्नान करती हैं और वही जल पीती हैं। यहाँ जितने भी मंदिर से परिसर में आपको जल मिलेगा वही जल मिलता है। और यहाँ जैसे लोगों को बीमारी रहती है, चक्कर आती है, किसी को कोई समस्या रहती है, तो लोग माता जी का जल ले जाते हैं और उस जल को एक ढक्कन अपने जल में मिला करके अपने घर में रोजाना स्नान करते हैं, जिससे उनकी रोग बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा सुना है कि कई बार ये जल जो है मानसिक बीमारियों के, पागलपन या बाहरी बाधाओं में भी काम देता है, ऐसा? जय जिसकी जिस प्रकार की श्रद्धा है, जिसका जिस प्रकार का विश्वास है। यहाँ पर हमने लोगों को बहुत समस्याओं से टकराते हुए देखा है। लोगों को यहाँ पर डॉक्टरों ने जवाब लगा दिया है, लेकिन हमने उन लोगों के 98-99% रिजल्ट अपने आंखों के सामने देखा है। 1% का कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध अपना सबको भोगना पड़ेगा। भगवान उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या नाम लिखते? हमारा नाम सीताराम मिश्रा है। आप जैसे यहाँ मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, मंदिर के प्रवेश द्वार में स्वयंभू गणेश जी भगवान स्थित है। आप वहाँ गणेश जी के जब दर्शन करके आएंगे तो हमारी माता जी के दर्शन करेंगे। हमारे मंदिर के पीछे 9 माताओं के स्थान दिए हुए हैं। 9 माताओं स्थापित हैं। राम जी स्थापित हैं। राम जी के बाद हनुमान जी स्थापित हैं। हमारे यहाँ जो हनुमान जी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, वो भी सिद्ध हैं। 7 मात्रा का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। ऊपर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ 4 महीना प्रकृति का वो अलौकिक दृश्य रहता है कि यहाँ पर ऊपर पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की कतार बंदी नहीं होती है। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सेल्फी वाले चालू ही रहते हैं। आपने जैसे बताया पशुपतिनाथ मंदिर का, तो वो शायद सुना है महाराष्ट्र के अंदर आता है। ये जो अपना मंदिर है तो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में आता है। महाराष्ट्र का धुलिया डिस्ट्रिक्ट लगता है और एमपी का बड़वानी डिस्ट्रिक्ट लगता है। ये घाट सेंधवा घाट के नाम से जाना जाता है। और वो ऊपर का पशुपतिनाथ मंदिर भी सेंधवा घाट के नाम से, क्योंकि वो हमारे मंदिर की शाखा है। वो बड़ी बिजासन मंदिर की शाखा है महाराष्ट्र में। लेकिन उसको रेख देख का जो भी कार्यभार है तो अपने जो वहाँ बड़ी बिजासन मंदिर के सेवक हैं वही करते हैं। जैसे हम 2 ब्राह्मण हैं तो वहाँ की सेवा चाहे ये करेंगे चाहे हम करेंगे, वो हमारे ही अंडर में आता है और हम लोग ही उसका सेवा पूजन अर्चन करते हैं। जय सिया राम, जय माता दी। पुनः पधारें। बड़ी बिजासन मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के भक्त भी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। देश भर के 164 से ज्यादा गोत्रों के परिवार माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। मान्यता है कि इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मंदिर परिसर 2 राज्यों और 3 विकास खंडों की सीमाओं को जोड़ता है। माता का मंदिर मध्य प्रदेश में है, जबकि भगवान शिव का मंदिर महाराष्ट्र की सीमा में आता है। दोनों राज्यों के प्रशासन का समन्वय इस मंदिर के आयोजनों को निर्विघ्न बनाता है। यहाँ माता का विशेष भंडारा भी होता है। मंदिर में एक जल कुंड है, जिसके जल से माता का अभिषेक और नव श्रृंगार किया जाता है। बिजासन के इस मंदिर में माता पूरे परिवार के साथ विराजित है। हम खड़े हैं उस हिस्से में जो बिजासन मंदिर को मध्य प्रदेश से अलग करता है, यानी ये ऊपर का पशुपतिनाथ मंदिर का ये हिस्सा है जो मध्य प्रदेश से हटकर महाराष्ट्र सीमा में जुड़ता है। हालांकि बिजासन मंदिर का हिस्सा होने के कारण इसे अभी भी मध्य प्रदेश में जोड़ा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के साथ एक अवधारणा ऐसी जुड़ी हुई है कि यहाँ जो भोलेनाथ बैठे हुए हैं वो आदि शक्ति के उपासक के रूप में माने गए हैं और यहाँ माँ बिजासनी और माँ विंध्यासनी ने उपासना की थी, ऐसा कहा जाता है। इसी के चलते लोगों ने यहाँ पे कई तरह के मन्नतों को मांगने के लिए धागे वगैरह इत्यादि इत्यादि बांध कर रखे हैं। आज हमने आपको बिजासन माता के मंदिर के दर्शन करवाए, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और अन्य प्रदेशों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के 165 गोत्रों के द्वारा इस मंदिर की माता जी को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। आगे भी माता के ऐसी रिपोर्ट और माता के ऐसे ही मंदिर दर्शन के साथ एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। मुझे मेरी सहयोगी सोनाली कर्मा और कैमरा सहयोगी दुर्गेश कुमार के साथ इजाजत दीजिए। जय माता दी। यही थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। जय माता दी।